हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 20 फरवरी की और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरा 21 डे वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन। अभी मैं आई थी छत पे वॉक करने के लिए और मौसम आज का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मुझे तो लगा कि मैं आज वॉक कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मतलब क्या बताऊं, मैं लकी हूँ। लकी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी 7000 स्टेप्स का वॉकिंग जो स्टार्ट की हूँ ना, उसका चौथा ही दिन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बीच में रुके किसी कारण से। तो अच्छा से मेरी वॉकिंग हो गई और उसके बाद झमाझम बारिश चालू हो गया। मौसम सुबह से एकदम ऐसा किया हुआ था कि बारिश होगा बारिश होगा। तो देखिए अभी मैं वॉक करके आ गई हूँ। कितने स्टेप्स, कितने घंटे में कितनी कैलोरी बर्न हुई है मेरी, सब आप लोग को मेरी जो ये घड़ी है उसमें दिखती होगी। 21 डे वेट लॉस चैलेंज के चौथे दिन भी मैं आज अपना गोल कंप्लीट कर ली हूँ। मतलब 7000 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिया है 1 घंटे के अंदर। जिनके पास भी ये वॉच नहीं है ना, मीन्स स्मार्ट वॉच नहीं है, वो 1 घंटे में वॉक कर लेना अगर, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बस थोड़ा सा स्पीड में वॉक करना है। और देखिए यहाँ मौसम में दिखा रही हूँ, अभी जस्ट बालकनी में आई थी। आते ही मैं एक गिलास गुनगुना पानी पी, थोड़ी देर रेस्ट की, 5-7 मिनट हुए होंगे और देखिए कितनी तेज बारिश। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिखती होगी कि नहीं दिखती होगी, लेकिन बारिश ना बहुत तेज थी। साउंड में थोड़ा सा दे दी हूँ कि बारिश का आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखिए बूंदा बांदी दिखाई दे रही है कि पूरा बूंदा है, लेकिन हाँ इतना था कि वॉक नहीं हो सकता था, मतलब मैं भीग जाती। हालांकि बारिश ना 10 से 15 मिनट ही हुई थी, लेकिन क्या है ना कि सुबह का टाइम थोड़ा सा हमारे लिए बिजी टाइम होता है। हाउसवाइफ के लिए, चाहे वर्किंग हो तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा बिजी होता है। तो उसमें समय निकाल के वॉक करना और उसमें फिर कुछ कारण से मतलब आगे पीछे टाइम हो जाता है ना, तो फिर मैनेज बाकी के टाइम काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज तो मेरा हो ही गया था, काफ़ी लेट हो गया था सभी काम निपटाते निपटाते। एक्चुअली में आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम नहीं है, उसकी स्कूल छुट्टी है। तो दोनों बच्चे अभी मेरे सोए थे जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तो मैं थोड़ा लेट से ही निकली। मैं सोची कि कुछ हड़बड़ी तो है नहीं, तो मैं थोड़ा लेट से ही निकली थी। तो अभी ना मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम हो गया है, तो चलिए मैं सबसे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक यहाँ बैठ के पी लेती हूँ। और आज मेरे मॉर्निंग ड्रिंक में टर्मरिक टी में बनाई हूँ, कच्ची हल्दी का जो चाय है ना वही मैं बनाई हूँ, और इसे ही मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं आ गई थी अपना वर्कआउट कंप्लीट करने। मतलब जो मैं घर पे करती हूँ ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही करती हूँ, बहुत टफ एक्सरसाइज मेरी नहीं होती है। आप लोगों को मैंने सब कुछ अपने पिछले ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, तो वही सब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में जितना मुझे आता है। मैं कभी जिम नहीं गई हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसे एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन हाँ मोबाइल देखकर या ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि अभी ना मेरे दोनों बच्चे सोए हुए थे। कल रात में मेरी बेटी का थोड़ा तबियत ज़्यादा खराब हो गया था, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी बेटी के भी एग्जामिनेशन पेपर चल रहे हैं। तो आज उसकी गैपिंग थी, मतलब आज उसका पेपर नहीं था, छुट्टी थी उसकी। तो वो ना अभी थोड़ा सोई हुई है, मैं उसे छोड़ दी। हालांकि वो मुझे बोली थी कि मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, पढ़ना है। लेकिन कल रात में ना उसके सोते में ही 1 बज गया था। एक्चुअली मैं पढ़ाई के वजह से तो थोड़ा सोती ही देर से है, और उसे ना अभी 2-3 दिनों से ना खांसी हो रही है, और ड्राई खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई खांसी है उसे। और मतलब काढ़ा घर का, जैसे मैं अभी टर्मरिक वाटर जो पी, चाय बना के जो पी कच्ची हल्दी की, वो बहुत फायदा करता है खांसी में, लेकिन उसको देना मेरे बस का नहीं है। मतलब वो एकदम नहीं पीना चाहती है, पूरा उसका मतलब होता है ना एकदम उल्टी कर दूंगी पीऊंगी, तो मतलब नहीं समझा सकती हूँ मैं उसे। तो बस डॉक्टर को दिखाने के अलावा आज कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं वेट कर रही थी कि ठीक हो जाएगा। हाँ हनी वगैरह मैं दे रही थी, अदरक का जूस है ना उसको हनी मिला के दे रही थी, तो वो सब वो पी लेती है। लेकिन हाँ टर्मरिक टी वगैरह वो नहीं पीती है, तो नहीं ठीक हो पा रहा था। और ना मैं क्या की थी कि एक दिन पहले मैं जाके पतंजलि शॉप से एक चूर्ण लाई थी, सीतोपलादी चूर्ण, जो कि खांसी, सूखी खांसी के लिए फायदेमंद होता है, हनी में मिला के उसको पिया जाता है। तो उसे भी मैं उसको दी थी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। कल रात में बहुत देर तक वो खांस रही थी, तो आज मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। शाम में देखती हूँ, सुबह में तो बारिश होने लगी और वो सोई भी, तो मैं तो उसे छोड़ दी कि चलो सोए रहो, थोड़ा नींद पूरा होना जरूरी है।
तो मैं उसे छोड़ दी थी और अभी मेरे पास टाइम था, बेटा तो मेरा उठ गया था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत नाश्ते की मैं तैयारी कर ली थी इस टाइम पे। एक्चुअली भी मैं रात में ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या बनाना होता है, तो उससे थोड़ा आसानी हो जाती है, मेंटली भी समझ में आ जाता है कि क्या बनाना है। तो कल रात में ही दोनों बच्चों का अप्पे खाने का मन था, सूजी का अप्पे पसंद आता है दोनों बच्चों को। तो मॉर्निंग ड्रिंक कंप्लीट होने के बाद मैं सूजी और दही को मिला के रख दी हूँ, साथ के साथ मैं चना दाल और मूंगफली को भून के और पानी में उसे भी डाल के रख दी हूँ ताकि उसकी चटनी बना सकूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करने के बाद पहले नहाऊंगी, बाथ लूँगी और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाने का काम होगा। तब तक मेरी बेटी भी उठ ही जाएगी, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद ना सबसे पहले मैं उसे उठाऊंगी और उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। बहुत लोग जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं ना, उन्हें मेरे डिनर से लेके बहुत ज़्यादा सवाल होता है। वो हमेशा कमेंट करते हैं कि आप डिनर में क्या लेती हैं, डिनर लेती हैं या नहीं लेती हैं। तो उन्हें तो मैं कमेंट में जवाब दे देती हूँ, लेकिन फिर एक बार इस बारे में बात करूंगी। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पिछले ब्लॉग में बात कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं यहाँ कुछ डिटेल में बताना चाहती हूँ। डिनर मैं जनरली रात के समय नहीं करती हूँ, मुझे रात में उतनी भूख नहीं लगती है, तो मैं डिनर रात में ना बहुत रेयर होता है, जैसे वीक में 1 या 2 दिन होता है ना कि मैं रात में डिनर करती हूँ, अदरवाइज मैं डिनर नहीं करती हूँ। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ, मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं डिनर छोड़ रही हूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी भी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से ही वेट लॉस होगा और कोई मुझे जल्दी भी नहीं है कि मुझे मतलब 1 वीक में या 15 डेज में ही 5 kg लूज करना है, ऐसा कुछ मेरा टारगेट है नहीं। बस मुझे ना रात में भूख नहीं लगती है तो मैं डिनर नहीं करती हूँ। मेरा मानना है ना कि अगर हम अपनी बॉडी की सुने तो हमारी बॉडी हमें खुद बताती है कि हमें भूख लगी है या नहीं लगी है, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है या नहीं है, हमें प्यास लगी है या नहीं है, और या हमें नींद आ रही है या नहीं है। इन सब चीज़ों की बात अगर हम सुने समझें अपनी बॉडी की तो बहुत आसानी हो जाएगा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम हो गया है खाने का तो बस खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब भूख लगती है तो ही मैं खाती हूँ। हालांकि ये चीज़ भी सही है, माना जाता है कि हमेशा हम जो कोई भी रूटीन फॉलो करते हैं उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, उस टाइम के अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए उसकी हमें नीड है उस टाइम पे कि नहीं है। जैसे अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, 7000 स्टेप्स कर रही हूँ 1 घंटे में। कितने ही ऐसे लोग होंगे जो 1 घंटे में 8000 10,000 स्टेप्स कर लेते होंगे, और कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनसे 7000 स्टेप्स भी नहीं चला जाएगा। तो उनकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अपनी बॉडी की ज़रूरत है जो उन्हें बॉडी बताती है, और मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझे नीड है। और इससे ज़्यादा मैं करूँगी ना तो हो सकता है कि मेरा बॉडी रिस्पॉन्स उतनी अच्छे से नहीं करे। ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा डाइट कर लेंगे तो वेट लॉस होगा। अगर हो भी जाएगा ना तो वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। तो बस उतना ही करना चाहिए जितना हमारी बॉडी हमें बताए, क्योंकि बॉडी हर किसी की बताती है कि हाँ अब हमें रेस्ट की ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, हमें पानी की ज़रूरत है। तो उन सभी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके अनुसार फॉलो अगर हम करें ना तो हमारी बॉडी से ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता है। अपनी बॉडी को चलाने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी कैलोरी की ज़रूरत मुझे होती है वो मैं दिन के समय ही ले लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं डिनर नहीं करती हूँ। वैसे भी कहा जाता है, माना जाता है ना कि सूर्य ढलने के बाद हमें जितना कम हो सके उतना खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीड हो तो ही खाना चाहिए। भूख लगे तो ज़रूर खाइए, लेकिन अगर भूख नहीं है ना तो कोशिश कीजिए कि रात का डिनर जो है ना वो 7 बजे के बाद आप लोग मत खाइए। अगर भूख लगती भी है तो 7 बजे के पहले खा लीजिए, अदरवाइज नहीं खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अब मेरा टाइम हो गया है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का, जो मेरी फर्स्ट मील होती है इस टाइम में। और मॉर्निंग क्या बोलेंगे, इतना तो आज लेट हो गया कि आफ्टरनून ही होने वाला है, समझ जाइए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए स्मूदी, ओट्स की स्मूदी बना रही हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ चिया सीड्स, जो कि मैंने 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था। साथ में मैं डाली हूँ अपना प्रोटीन पाउडर जो कि मैं घर में बनाई हूँ, 1 बनाना, एप्पल नहीं था
एप्पल होता तो मैं एप्पल ही डालती, लेकिन हाँ बनाना था तो बनाना डाल दी हूँ। और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा, आप देख ही रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसमें डाली हूँ कॉफ़ी पाउडर, और ऊपर से भी डाल दी हूँ देखने में अच्छा लगने के लिए। और इसे मैं यहाँ बैठ के पीऊँगी अपनी इस ओट्स और बनाना की स्मूदी को, जो कि बहुत फीलिंग होती है, बहुत टेस्टी होती है। मीठे के लिए मैं इसमें खजूर का मतलब यूज़ की हूँ। आप चाहें तो इसमें जागरी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, मेरे लिए सफिशिएंट था। और टाइम तो आप लोग देख ही लिए होंगे कितना बज रहा था। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली मैं ना कुछ एक्स्ट्रा डस्टिंग वगैरह मैं पहले बताई हूँ, जब मेरे हस्बैंड जी नहीं रहते हैं, टूर पे रहते हैं, ऑफिशियल टूर पे, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते रहती हूँ, क्योंकि किचन से थोड़ा सा फुर्सत मिल जाता है, सुबह का ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो वो सब भी निपटाते रहती हूँ साथ साथ में ना। तो इसीलिए लेट हो गया था सब कुछ करते करते में। इस समय मेरी बेटी मेरा वीडियो बना ली थी, मैं उसे बोली थी कि टीवी का साउंड म्यूट कर दो, कहीं कॉपीराइट आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए अब मेरी इंडियन टी की टाइम हो गई थी। मैं इस टाइम 1 घंटे के बाद अपना इंडियन टी ले लेती हूँ, जो भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके 1 घंटे के बाद। और यहाँ बज रहा है घड़ी में 2:30 बज रहा है, और अभी मैं फ्रूट्स लेके बैठी हूँ। लेट हो गया तो बस सब चीज में लेट होता ही गया। हालांकि ये टाइम तो लंच का होता है, लेकिन मुझे ना अभी लंच वाली भूख नहीं लगी थी, मतलब होता है ना बहुत तेज वाली भूख, वैसे मुझे लगी नहीं थी। वो जो था ना स्मूदी, वो बहुत फीलिंग होता है, बहुत मतलब पेट बहुत देर तक भरा रखता है, तो मुझे ऐसी भूख नहीं लगी तो मैं आज का लंच नहीं की हूँ। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर भूख लगता है तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है खाने में, लेकिन अगर भूख नहीं है तो जबरदस्ती टाइम हो गया है इसके चक्कर में मैं नहीं खाती हूँ। तो वही आज हुआ है। आज सब कुछ लेट हो गया था ना, तो मैं सोची कि चलो आज लंच नहीं करती हूँ, तो थोड़ी सी फ्रूट्स खा ली, ताकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल खाली पेट हो, और जब मैं खाऊं तो इतना खा लूं कि बस मेरी पेट ना उसको पचा ही ना पाए। तो इन सब बातों का ध्यान देना है, बहुत छोटी छोटी बातों का, जो कि हमारी बॉडी हमें बताते रहती है। तो जैसे अभी मुझे लगा कि मुझे भूख नहीं लगा है तो मैं नहीं खाई हूँ लंच, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए मैं लंच छोड़ दी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं ना कच्चा जो मटर होता है, अभी जो मिल रहा है ताजा मटर, सीजन चला जाएगा उससे पहले कुछ कुछ मटर की रेसिपी बना लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं ना मटर ली हूँ जो कि बॉईल नहीं था, साथ में लहसुन था, आदि था, हरा मिर्च था, उसे बिना किसी पानी के, मतलब 1 ड्रॉप भी मैं पानी नहीं डाली थी, मिक्सी में ना दरदरा पीस ली थी। दरदरा से थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन उसे अच्छा से मिक्सी में पीस ली हूँ। और साथ में मैं कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल और थोड़ा सा हींग और जीरा, और इसमें ना इस जो पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ मटर है ना, इसे मैं अच्छी तरह से उसे भूनूंगी। इस समय घड़ी में बज रहे होंगे 3 बज रहा होगा, 3 सवा 3 हो रहा होगा। मैं अपने दोनों बच्चों को लंच करवा दी थी और यहाँ पे आ गई हूँ कुछ तैयारियां करने, ताकि ना जब मुझे भूख लगे तो मेरे पास रहे कुछ ना कुछ खाने के लिए। क्योंकि अब दाल चावल तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि टाइम चला गया है दाल चावल वाला, लेकिन हाँ कुछ तो मुझे खाना होगा ना। अब मैं रात तक तो ऐसे नहीं रह सकती हूँ, तो उसी की मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो देखिए मटर को अच्छी तरह से भूनना है यहाँ मसालों के साथ। बेसिक मसाले हैं हल्दी मसाला, हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, चाट मसाला, जो भी बेसिक मसाले यूज किया जाता है जो मैं करती हूँ वही सब मैं डाली हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इस मटर को भूनना है। चूंकि मटर बॉईल नहीं है तो थोड़ा भूनने में टाइम लगेगा। बिल्कुल आंच को सिम करके और धीरे धीरे करके भूनना है। तो जब कढ़ाई में तेल और जीरा का फोरन जब मैं डाली थी ना, तो उस समय प्याज भी डाल सकते हैं भून के, और लेकिन मैं यहाँ प्याज उस समय नहीं डाली हूँ। वो क्यों नहीं डाली हूँ वो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो देखिए यहाँ मैं नमक डाल दी हूँ और अच्छे से बिल्कुल सिम आंच करके इसे चारों तरफ से भूनना है। बगल में मैं ना पानी बैठा दी थी अपनी ग्रीन टी के लिए, क्योंकि अभी समय हो गया है ग्रीन टी पीने का। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं है कब मैं खाऊंगी और फिर टाइम चला जाएगा ग्रीन टी का। फिर पता चला कि रात में 7 बजे मैं बैठ के ग्रीन टी पी रही हूँ, तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो अभी ग्रीन टी ही पी लेती हूँ। फ्रूट्स खाया मेरा हो गया था, 1 घंटा हो गया था, तो मैं सोची कि चलो ये ग्रीन टी पी लेती हूँ। ग्रीन टी के बारे में बता दूं, मैं ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी पीती हूँ। पहले भी मैं अपने ना ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कौन सी ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, लेकिन जो चैनल पे नए हैं ना, मैं उनको एक बार फिर से दिखा दी। तो देखिए यहाँ मटर मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू का भरता, जिसे हम लोग चोखा बोलते हैं। ये चोखा ना मैं दिन में अपने बच्चों के लिए बनाई थी दाल चावल के साथ, तो वो चोखा बच गया था, तो मैं इसमें बच किया गया था, मैं थोड़ा ज़्यादा बनाई ही थी, और इसे ना मैं इसमें मिला दूंगी अच्छे से, थोड़ा बाइंडिंग का काम भी आ जाएगा। तो यही कारण था ना कि मैं प्याज पहले
इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ऑलरेडी मैं चोखा जब भुनी थी, जब आलू का भरता बोलते हैं कुछ लोग, हम लोग चोखा बोलते हैं तो मैं चोखा ही बोल रही हूँ। तो जब मैं चोखा भुनी थी ना तो उसमें प्याज मैं डाली हूँ अच्छा सा, तो इसीलिए मैंने अभी मटर में प्याज नहीं डाली। अगर आप स्टार्टिंग में ही प्याज डाल देंगे तो आलू आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको भुना हुआ ही आलू डालना है। तो देखिए यहाँ मेरा मटर और आलू दोनों अच्छी तरह से भून ली हूँ मैं। आलू तो भुना ही हुआ था, मटर भी भून चुकी थी, थोड़ा बहुत और चलाई हूँ 2 से 3 मिनट, और देखिए मेरा अच्छा सा तैयार हो गया है मटर, पीस और पोटैटो का जो मिक्सचर है ना, स्टफिंग वाली मिक्सचर। इसकी मैं देखिए आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं इसकी क्या यूज़ करती हूँ। तो देखिए वो तो मेरा तैयार हो गया, मैं उसे ढक के रख दी हूँ। लेकिन उससे पहले मैं पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी, और ग्रीन टी के साथ ना मैं छोटी सी आज चिक्की लूँगी खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी लग रही थी कि भूख जैसा। लेकिन हाँ, ये जो टाइम है ना, ये टाइम फिर उल्टा टाइम हो जाएगा अगर अभी मैं कुछ बना के खा लूँ। और अभी मैं थोड़ा सा और इंतजार करना चाहती थी, एक्चुअली मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहती थी और उस समय तक जाना चाहती थी ना कि जब मैं मतलब खाऊं तो फिर मेरा डिनर कर मतलब नहीं हो, डिनर में मतलब उसमें मेरा डिनर भी कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैं टाइम पे खाना चाहती थी। तो देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन टी अपना छोटी सी चिक्की के साथ, बादाम पट्टी जिसे बोलते हैं, उसके साथ में ले ली हूँ। थोड़ी देर वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी बैठ के, और उसके बाद जब 5 बज रहा तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। इस समय घड़ी में बज रहा है शाम के 5 और मैं आ गई हूँ। और जो मैंने अभी आलू और मटर को भून के तैयार किया था ना, उसे मैं छोटी छोटी टिक्की बना रही हूँ। 5 टिक्की मैं बनाऊंगी क्योंकि अभी ना मैं इसकी चाट बनाने वाली हूँ, मतलब ये मटर और आलू की ना टिक्की चाट में बनाने वाली हूँ अपने लिए। तो मेरी बेटी भी बोल रही थी मम्मा मैं भी टेस्ट करूँगी, तो मैं टोटल ना 5 टिक्की बनाऊंगी और बाकी के जो स्टफिंग है ना उसे मैं रख दूंगी। बच्चों को रात में डिनर में इसे भर के दे दूंगी, मतलब इसके पराठे बना दूंगी। तो वो भी मेरा काम हो गया, डिनर का भी काम मेरा, सोचिए कि ऐसा मैं प्लानिंग की थी कि मेरा डिनर का भी काम हो गया है। तो देखिए यहाँ मेरी 5 टिक्की आप लोग देख रहे होंगे, तवे में बैठा दी, थोड़ा सा तवे में ना ऑयल ग्रीस की हूँ और उसे अलट पलट के मैं सेकूंगी अच्छा सा। पका हुआ है, मटर भी पका हुआ है, आलू भी पका हुआ है, तो थोड़ी देर खाली क्रिस्पी करना है। अच्छा यहाँ पे मैं बेसन नहीं डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है, हल्के हाथों से उलटना पलटना है, क्योंकि ना ये ना तुरंत हाथ लगते ही आप लोग देख रहे होंगे तवे पर थोड़ा सा टूटने जैसा हो गया था। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसके अलट पलट करना है। और ढक दी थी मैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए ढक दी थी। क्योंकि बेसन नहीं डाली थी इसका कारण बता देती हूँ, क्योंकि मैं ना इसकी चाट बना रही हूँ। अगर मैं इसे टिक्की के रूप में ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर आपको इसे खाना है धनिया पत्ता की चटनी के साथ या सॉस के साथ, तो आप इसमें ना बेसन डाल दीजिएगा बाइंडिंग के लिए, तो थोड़ा सा टिक्की जैसा स्वाद लगेगा, लेकिन कटलेट जैसा स्वाद लगेगा। लेकिन अभी मुझे इसकी टिक्की बनानी थी क्योंकि मुझे ना इसकी चाट बनानी है। तो अगर हम बेसन डाल देती ना बाइंडिंग के लिए, तो बाइंडिंग तो बहुत अच्छा से हो जाता, लेकिन क्या होता है ना कि फिर वो बेसन वाला स्वाद आने लगता है चाट में, जो कि मुझे नहीं मतलब पसंद है। तो इसीलिए मैं ना ऐसे ही बनाई हूँ, थोड़ा सा मतलब लगा था ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन बन गई थी। तो देखिए यहाँ मेरी चाट रेडी हो रही है, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। घर की बनी हुई मैं दही डाली हूँ, साथ में डाली हूँ ग्रीन चटनी, साथ में ऊपर से मैं डाल रही हूँ कटा हुआ ऑनियन, टोमेटो और डाल रही हूँ। और 2 प्लेट इसलिए है क्योंकि 1 प्लेट मेरी बेटी का है। आप देख रहे होंगे कि 5 टिक्की में 4 पीस मैं अपने लिए ली हूँ और 1 मैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसे टेस्ट करना था टिक्की, और वो बोली भी थी कि मैं मम्मा मेरे लिए एक ही का बनाना चाट। तो देखिए सब कुछ डालने के बाद अब है मसाले डालने का, जिसमें मैं भुना जीरा पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी काला नमक डाली हूँ। नमक तो है ही ऑलरेडी, टिक्की में नमक है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ क्योंकि दही वगैरह में नमक नहीं था, तो इसीलिए मैं मिला दी हूँ। और ये टिक्की चाट बहुत ही टेस्टी था, आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और मटर का सीजन अभी है, वो चला जाएगा, तो मटर की चीज़ें मतलब खानी चाहिए, मटर हेल्दी होता है। तो ये इस तरह की जो चाट होती है ना, ये हमारे बाहर के चाट की खाने की क्रेविंग को कम करती है। मतलब मेरे साथ तो यही थी। लाल मिर्च पाउडर जो कि घर का ही बना हुआ लाल मिर्च पाउडर है, उसे भी थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दी थी, ज़्यादा नहीं। और साथ में डाली हूँ ढेर सारा धनिया पत्ता, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये भुना हुआ पीनट है, उसे मैं डाली हूँ क्रंच के लिए। और साथ में डाली हूँ मैं मिठास के लिए अनार। अगर अनार नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ मीठे का मतलब यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ मीठी चटनी में नहीं बनाई थी। और मीठा थोड़ा सा चाट में ना अच्छा लगता है, चटपटा मीठा, तो इसीलिए मैंने इसमें अनार डाल दी थी। मेरे घर पे था तो मैं डाल दी थी। तो देखिए यहाँ मटर की मेरी टिक्की चाट एकदम रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी थी, फीलिंग थी। लेकिन हाँ, ये सब बनाते बनाते ना टाइम हो गया है, देख लीजिए कितनी टाइम हो रही है,
मतलब 6 बजने में 20-25 मिनट बाकी था, तो फटाफट से मुझे इसे खाना होगा क्योंकि फिर शाम के ना सांझा बाती का टाइम हो जाएगा। तो फटफट से मैं इसे खा भी ली थी। चाट खाने में कितना ही टाइम लगता है। तो देखिए कितनी टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने के लिए। और देखिए यहाँ पे दिया बाती करने के बाद मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। जैसा कि मैं पहले बताई थी, उसकी ड्राई वाली खांसी ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर के पास आज दिखाना था। तो वही मैं लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को, डॉक्टर से दिखाऊंगी और उसके बाद फिर अपना आके नाइट ड्रिंक ले लूंगी। मेरा डिनर तो हो ही गया है, आप लोगों को जैसा पता होगा। और बच्चों के लिए पराठा बनाना है, वो जो स्टफिंग में तैयार की थी उसकी पराठा बना दूंगी। अब चूंकि हम लोग चाट खाकर आए थे घर से ही, तो बाहर निकलने के बाद भी ना हमें कुछ भी ऐसी क्रेविंग नहीं हुई, वरना अगर बाहर आते हैं ना तो बेटी को भी कुछ बाहर का चटपटा खाने का मन करता है और मुझे भी। तो देखिए हम लोग यहाँ डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। मैं पहले से ही ना अपॉइंटमेंट ले ली थी, इसलिए मैं प्लानिंग ही सब कुछ पहले से उसी तरह से की थी ताकि मैं एकदम टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं। ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट पर शो हो रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। तो बेटी को डॉक्टर से दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने नाइट ड्रिंक के साथ, जो कि है फेनल वाटर। और अब इस नाइट ड्रिंक के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।